ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 8वां अध्याय के अंतर्गत नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। ऋषियों ने स्तुति करते हुए कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इससे दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे। यह उन्हें बलात् छीनकर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते थे या तिलांजलि देते थे, तब उसे भी यह पी जाता था। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया है। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नृसिंहदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने स्तुति करते हुए कहा, नृसिंहदेव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि छीन ली थी। अपने नखों के प्रभाव से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर हो रहा था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उससे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नृसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उनकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने स्तुति करते हुए कहा, देवादिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु, हम आपके सेवक हैं। आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने स्तुति करते हुए कहा, परमेश्वर,
आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्यमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपको यह अवतार संसार के कल्याण के लिए ही है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।